गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अतिंद्र प्रताप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को पढ़ाऊंगा। इस पेपर के अंतर्गत हमारा जो कंटेंट चल रहा है वह है शिक्षा के प्रभावी कारक। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में हम दो प्रभावी कारकों को बता चुके हैं। पहला है परिवार और दूसरा है विद्यालय। तीसरा प्रभावी कारक के रूप में हम राज्य को पढ़ेंगे, स्टेट को पढ़ेंगे। इसके बारे में समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, राज्य की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण होती है, राज्य प्रभावी कारक शिक्षा के रूप में कैसे होता है, जितनी भी शिक्षा नीतियाँ होती हैं, जितने भी शिक्षा से संबंधित पॉलिसियाँ होती हैं, उनको किस प्रकार से बनाया जाए और किस प्रकार से उनका एग्जीक्यूशन किया जाए, किस प्रकार से उनको धरातल पर लागू किया जाए, ये शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य राज्य ही करता है। अर्थात राज्य का ही वो उत्तरदायित्व होता है जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में एक हृदय के रूप में कार्य करता है, अर्थात एक धड़कन के रूप में कार्य करता है। राज्य ही वो समस्त शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। शिक्षा से संबंधित जो भी मानवीय संसाधन होते हैं या भौतिक संसाधन होते हैं, उनकी व्यवस्था राज्य ही करता है। भले ही राज्य प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा या निजी संस्थाओं के द्वारा या सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा इनको राज्य को उपलब्ध कराता है, राज्य के नागरिकों को उपलब्ध कराता है। तो राज्य की भूमिका शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अर्थात जिस राज्य की जितनी अच्छी शैक्षिक व्यवस्था होगी वह राज्य उतना ही संपन्न होगा, उतना ही उस राज्य की शक्ति ज़्यादा होगी, अर्थात उस राज्य की पहचान एक मजबूत राष्ट्र के रूप में की जाएगी। इसलिए राज्य की शिक्षा में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इसके कुछ कार्य देख लेते हैं। राज्य के शिक्षा संबंधी कुछ कार्य होते हैं, वो है राज्य के शिक्षा संबंधी कार्य। शिक्षा संबंधी कार्य पहला है विद्यालय की स्थापना। एक एक करके देखते चलते हैं। विद्यालयों की स्थापना, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है वो है राष्ट्रीय योजनाओं संबंधी गतिविधियां। नंबर 2 राष्ट्रीय योजनाओं संबंधी शैक्षिक गतिविधियां तीसरा कार्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, देखते हैं यहाँ पर। बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायता। बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायता, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, आगे और भी महत्वपूर्ण कार्य हैं। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। चौथा महत्वपूर्ण कार्य, बहुत उपयोगी कार्य, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसको 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से इसका निष्पादन भी हो गया है। ये व्यवस्था लागू भी हो गई है और ये संविधान के आर्टिकल 21A और भारतीय संविधान का जो अमेंडमेंट है 86वां, उसमें इसको स्पष्ट कर दिया गया है, जो 2002 में हुआ है। आगे देखते हैं, कुछ और भी कार्य हैं। नेक्स्ट कार्य है व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करना। व्यावसायिक तथा औद्योगिक
शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी कुछ कार्य हैं, जैसे विद्यालयों को जो इकोनॉमिक ग्रांटेड होती है, ग्रांटेड प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, और योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना, और शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करना, पोशाकों की व्यवस्था करना। ये तमाम शैक्षिक कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं, जिनकी शिक्षा व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, वो है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, मिटा देता हूँ इसको मैं। अगला है शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जनसंचार साधनों की भूमिका, जनसंचार साधनों की भूमिका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में जनसंचार के जो साधन हैं उनकी क्या भूमिका है उनको देख लेते हैं। जितने भी इनोवेशंस होते हैं दुनिया में, जितने भी नवाचार होते हैं शिक्षा जगत में, उन नवाचारों के रूप में शिक्षा को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। अर्थात शिक्षा को सफल बनाने में जनसंचार के साधनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि जनसंचार के साधन ना होते तो पूरी दुनिया में जो भी नवाचार हो रहे हैं उससे एक दूसरे को लाभ नहीं मिलता, एक देश में हो रहे नवाचारों का लाभ दूसरे देश को ना होता। इससे शिक्षा में जो गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था है वो ना होती, और जो भी शिक्षा से संबंधित नए आविष्कार हो रहे हैं, नए शोध हो रहे हैं या नवीन शोध हो रहे हैं, उनमें उन्नति ना हो पाती। इस प्रकार से जनसंचार के साधनों के द्वारा शिक्षा में जो भूमिका है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसका योगदान शिक्षा को सबसे ज़्यादा है। इसमें देखते हैं आगे। अब इसमें दो तरीके के जनसंचार के साधन होते हैं। पहला प्रकार देख लेते हैं, जनसंचार साधन के प्रकार। जन संचार साधनों के प्रकार, इसमें देखते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है स्टूडेंट, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कुछ टाइप्स हैं वो हम बता देते हैं। पहले टाइप के अंतर्गत प्रिंट मीडिया की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत भी कुछ साधन हैं शिक्षा के, वो देख लेते हैं। पहला है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, साहित्यिक पुस्तकें और साहित्यिक पुस्तकें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ साधन हैं प्रिंट मीडिया के जो जनसंचार में शिक्षा में प्रभावी कारक के रूप में सिद्ध होते हैं। दूसरा जो साधन है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत भी कुछ साधन हैं, जैसे कंप्यूटर, नंबर 1 कंप्यूटर, दूसरा टेलीविज़न, तीसरा रेडियो, लैपटॉप, इंटरनेट, इसके अलावा भी तमाम साधन हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं, अर्थात शिक्षा के विकास में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज अपने सिलेबस देख लेते हैं एक बार। आज अपने सिलेबस के कुछ बिंदु थे शिक्षा की प्रभावी कारक के रूप में, वो हम लोगों ने पढ़े हैं। इसमें देख लेते हैं शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में सिलेबस जो हमारा वो है, उसमें आगे देखते हैं, आगे पेपर है ये, इसमें देखते हैं। उसमें हम लोगों ने परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य और जनसंचार के साधन, ये टॉपिक कवर किया है आज के स्टेटमेंट में। बस इतना ही। इससे टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।